हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। चला हो जल्दी यार ये मनोज कौन क्लियर है? फुल क्लियर है, फुल क्लियर है। मैं लेता हूं।
तितिर बितिर जी ना यार लाइन जरा क्या बटोर दे झंडा ऊपर करो, झंडा ऊपर करो। हेलो हेलो भारत माता के भारत माता के 15 अगस्त जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के भगत सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री 15 अगस्त जिंदाबाद 15 अगस्त जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की लाइन में रहो ये बंदा लाइन में खड़ा रहो बे छड़ी
आवत बा यार थोड़ा क्लिक ना होता देखिए नीचे उतर के रुका यार क्लिक ना दूसरा मोबाइल दा अरे दू जने ला कोनो माय हो अरविंद दू जहार साला क्लियर जय राहुल सोने अरे तो कैसे क्लिक ना होता यार हमारा अच्छा यार वीडियो में जाना का होई क्लिक ना हो रहा से गड़बड़ा नहीं जाए अब करवा वीडियो किने करवा कर आता है यंगन करे घूमने आप निश्चित तौर पर ऊंचे उठेंगे तो गांव उठेगा, समाज उठेगा, देश उठेगा और देश के विकास में निषादों का नाम होगा। अगर भगवान निषाद राम से दोस्ती न करते तो आज हमारे समाज का नाम लेवा कोई न हो। आपको गर्व होगा कि आपके भगवान निषाद राज को सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं अनुसूचित जात में मायावती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा किसी पुराने किसी जो है महापुरुष का नाम आपको बता सकते हैं? आप यदुवंशियों में भगवान कृष्ण का नाम तो बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद के इतिहास में आप किसी का नाम बता सकते हैं? आप रघुवंशियों में भगवान राम का नाम तो बता सकते हैं, क्या और किसी राजपूत का नाम पुराने में बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते, लेकिन आप देखिए एससी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यदुवंशी हो, उन्होंने पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर आज पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया।
हम आप जो सपना देखते हैं वो पहले से ही कर रहे हैं। सब जगह उनकी जकड़न है, सब जगह उनका साम्राज्य। कहीं भी जाएंगे उनके पीछे बैठकर नहीं आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझे परिस्थिति बहुत बुरी है। हर व्यवसाय पर उनका एक अधिकार है, हर बिजनेस पर उनका एक अधिकार है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है कि हम किस तरह आगे बढ़े, तो सिर्फ शिक्षा ही आपको वो अवसर दे सकती है। उसके बल पर आप कहीं नौकरी, कहीं बिजनेस, कहीं अपना नाम रोशन कर सकते। और किसी होड़ में और किसी कला में आप जो है उन्हें पछाड़ नहीं सकते। तो दोस्तों सबका मूल मंत्र है आप शिक्षित होकर के उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। उनसे गुत्था करके आपको कोई लाभ नहीं। मैं थोड़े ही शब्दों में बस कहना चाहता हूँ, आप स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का नियोजन बनाएं कि हमारे बच्चे आज 5 साल के हैं, जब वो कक्षा 10 में होंगे, 12 में होंगे तो उनको पैसे कितना जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आज से बचत करना शुरू करें, इन्वेस्ट करें और उन्हें ऊंचा आगे ले जाने की कोशिश में रहें। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। भगवान निषाद राज के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए आप सभी से अपनी कही हुई बारी में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्रकार की बुराइयां जो इस गांव में है उसे दूर करने में अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं भी आपके साथ में रहूँगा। और आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी प्रकार की समस्या को झगड़े झांझट से न सुलझा करके आपसी सहमति से, कानूनी जो है प्रक्रिया से आप हटाने की कोशिश करें, जिससे किसी भी प्रकार की ऐसी हानि न हो जिसकी भरपाई कभी न की जा सके। यही शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। डॉक्टर हरशंकर निषाद 1 किलो लड्डू। जो भी व्यक्ति बोलना चाहता है आके बोल सकता है। जय भी बोल दी। जिंदाबाद। जैसे जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय इनकलाब यानी क्रांति थी। क्रांति को जिंदाबाद करने के लिए इनकलाब जिंदाबाद कहा जाता था। भारत आजाद हो गया है, किसी प्रकार की क्रांति नहीं चल रही है, इसलिए हमें इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना। कोई और बोलेगा? राहुल भाई के लाइन बिगाड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। बंदा निषाद राज की जय, बंदा निषाद राज की जय, निषाद राज की जय। तो वो चली गया। भारत माता की जय, भारत माता की
क्या होता है देश को अपने बचाना मेरे भारतवासी, देश को अपने बचाना मेरे भारतवासी। मिली आजादी जियो, सबको बताना है देश को अपने बचाना मेरे भारतवासी। भगत सुभाष भारत माता की जय, माता की जय। मेरे देशवासियों, ग्रामवासियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था 14 अगस्त सन 1947 को रात 12 बजे। उस दिन से आज हम लोग आज तक आज़ादी का अनुभव करते चले आए हैं। क्या हम आज भी आज़ाद हैं? ऐसा आप लोगों को महसूस होता है? किस तरीके से आज़ाद हैं? सबका देखो, आज हमारा देश 75 साल आज़ाद हुआ, फिर भी हम कहीं न कहीं आज भी उस गुलामी की आज़ादी में आज भी जकड़े हुए हैं। पूरी तरीके से आज़ाद में, चाहे वह उससे बड़े नेताओं से या कानून प्रशासन से किसी न किसी तरीके से हम लोग आज भी कानून के फंदे में बंधे और इस आज़ादी के लिए हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति देकर देश को तो आज़ाद करा दिया, पर हमें भी उनके इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दिए जाए। इसके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हर किसी वर्ग पे या कह दिया जाए तो हर किसी कार्य के लिए कहीं न कहीं हम लोग बाधित जाता हूँ। हम चाहते हैं कहीं अगर जाने के लिए तो वहाँ भी अनुमति लेते हैं। श्योर है कि ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमको देश में या अपने समाज का विकास करना है तो किसी एक को आगे तो आना ही पड़ेगा। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि आप सब एकजुट होकर और किसी एक मौके आप में आगे आकर कोई एक आगे आकर उसका समर्थन करिए। और यहाँ तक कि शिक्षा को भी देखा जाए तो शिक्षा खास तौर पे इस जलालपुर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ हमको देखने के लिए तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, पर शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आप लोग जिस तरीके से खा पी रहे हैं उसी में जरा सा थोड़ा सा कम करिए और अपने बच्चों की एक ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि इस गांव का भी विकास हो। हम यहाँ देख रहे हैं, एक दिन पूछ रहे थे तो यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ करीब सभी लोग क्या कहते हैं, ये जो नाव खेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्लाह बोलते हैं। जो नाव खेते हैं वहाँ पे मुंबई में समुद्र में, बताते हैं कि करीब हम लोग यहाँ 4 से 5 लाख रुपये बचा जरूर है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं दिया। हम लोग हैं मुश्किल से अगर सैलरी के अलावा अगर देखते हैं तो 3-4 लाख रुपये नहीं बचता है। लेकिन हम लोगों का भी कुछ ऐसा करें या तभी संभव होगा जब अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे और उनको दिखाएंगे कि हाँ आगे आप इस तरीके से शिक्षित होकर ये कर सकते हैं, तब तो कुछ संभव होगा। नहीं तो बाकी तो हम यहाँ का वातावरण देख ही रहे हैं। हम यहीं आपके पड़ोस जिले से प्रतापगढ़ से हैं।
इस तरीके से आप हमारे प्रतापगढ़ में आइए, किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट है, किस तरीके से कुछ भी हो, अगर 300-400 रुपये कमा रहा है तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है। और यहाँ तो करीब 40 से 50 लाख रुपये मंथली कमाने वाले, अगर देखा जाए करीब 5-6 लाख रुपये है, लेकिन ढंग से कोई शिक्षा नहीं देना चाहते और लोग प्राइमरी स्कूल से भागते हैं। हम अपने थोड़ा सा पैसा होता है तो हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसके बाद फिर हम उसमें सुधार करेंगे। बच्चे स्कूल आए, पढ़े नहीं पढ़े, क्या किए क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो यही कारण है, धीरे 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 आज बच्चे छोटे हैं, नहीं बाद में बड़े हुए, तो उनसे शिक्षा कोसों दूर चली गई। और फिर क्या हुआ, आगे जब 25-30 साल के हुए और कोई पढ़ा लिखा आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया और वो क्या किया, जब भाई हम सीनियर हैं, अभी हम जो कहेंगे वो आप लोग करोगे, वही एक नेता या एक व्यक्ति आके जो कहता है अगर इसको कर लो, अगर उसको कर लो, इस तरीके से आप पर हावी हो जाता है और आप लोग फिर भी देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी गुलाम ही बने। इसलिए गुलामी की जंजीर को तोड़ना है तो आप लोग सबसे पहले आपका तो मान लो गिर स्कूल इंटर पढ़ के पता लगा कि कुछ नहीं कर रहा, चले 2-4 हज़ार रुपये में पढ़ाएंगे। और यहाँ प्राइमरी अगर टीचर स्कूल में किया जाए माइक भी नहीं सब खराब हो गया, तो आपको काखा बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी पढ़ाई करते हैं। पहले क्या किया, पहले इंटर BA या BTC या क्या कहते हैं, यहाँ तक कि PhD करके भी यहाँ प्राइमरी के टीचर बनते हैं। PhD करने के बाद भी प्राइमरी में आ जाते हैं, नहीं तो BA BTC B.Ed या BSc या B.Tech करके यहाँ टीचर आ रहे हैं और उसके बाद 2-3 4 एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं। तो अब उससे ज़्यादा योग्य हुए कि नहीं हुए हैं, वो तो इंटर पढ़ा के जा रहे हैं और यहाँ B.Tech किए हैं और उसके बाद BSc किए हैं, MA किए हैं, BA किए हैं, B.Ed किए हैं, BTC किए हैं, उसके बाद फिर क्वालिफाई, उसके बाद फिर भी आज यहाँ के लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी भेजने से अपने आपको घुटन महसूस करते हैं कि क्या कहते हैं, अपने आपको गिल्टी महसूस करते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि हमारा बच्चा कैसे प्राइमरी में। इस रवैये को, इस विचार को अपने आप को बदलो और वहाँ पे भेजो क्या एक जहाँ पे आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और क्या हम लोग कभी होमवर्क बच्चों को दिए हैं, आप लोग ने कभी घर पे देखा है जिसके बच्चे यहाँ पे जाते होंगे हमारे विद्यालय में, हम लोग उनको पढ़ाते हैं, जो भी कुछ देते हैं, देखो गलती तो इंसान से ही होती है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो कभी आप लोगों ने हमारी कमियाँ देखा है, कम से कम ये आप लोग देखिए, आप लोग गार्जियन हैं, आप लोगों का ये हक है, आपका बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, वो दहाड़ा है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने अपने बच्चों को पढ़ाई के तौर पर उन्हें अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराइए। अच्छे स्कूलों का मतलब सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, वहाँ पढ़े लिखे टीचर होते हैं और आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन आप लोग उसका मूल्य नहीं समझते हैं। सर को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हम लोगों के लिए टाइम निकाले हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों को यह गुलाम था। हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों ने मिलकर हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से इसे छुड़वाया था। उसके पहले हम उनके चंगुल में जकड़े हुए थे। उन क्रांतिकारियों का हम सहृदय से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं, मानसिक तौर, जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसका मतलब हम लोग शारीरिक रूप से और कानूनी तौर पर स्वतंत्र हैं, पर अपने मानसिक तौर पे हम लोग अंदर से, हमारे अंदर डर अभी पैदा हुआ है कि हम ऊपरी जात के या अन्य प्रकार के दूसरे देशों के और अपने अपने अधिकारों को अपने बल पर छीन कर लाएँ, वो भी शिक्षा के बदौलत। बस मैं अपनी वाणी को इसी पर विराम करना चाहूँगा और जाते जाते कुछ कहना चाहूँगा। नमाजी न रहबर न हक की हवाएं, नमाजी न रहबर न हक की हवाएं, एक कश्ती भी जर्जर एक ऐसा सफ़र है। यही तो मज़ा है फ़कीरी का अपना, न पाने की चाहत न खोने का गम है।
जय हिंद, जय भारत। ज्यादा लड़की ने प्रसाद लेके दिया। चलो ठीक है, जो हमारे छोटे से कार्यक्रम को बनाने के लिए सबने अपना योगदान दिया। और सब लोग थोड़े समय के लिए रुक कर और प्रसाद को ग्रहण करें, उसके बाद अपने अपने घर को जाएं। घर गया स्कूल गया, स्कूल मोबाइल जाए पर अरे परसों स्कूल नहीं चला ना। पहले वो चढ़ाए आवा बाटा शुरू करा और लड़ाई के लगा घर पूरा समोर घर में फिर आवे पड़े हम ये बता दिया। पूरा बात ये मनोज टिकट था वे बहुत बढ़ गए। एक एक दाल एक बात खूब जोर से नारा लगाओ जो सभी घर जाते हैं। एकदम खत्म करा दी। देविए पहले यार तुम परचुआ गुरु जो ना दिया परचुआ यार ये सुन चाचा पहले यार परचुआ भी राहुल 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 बड़ा मस्त लहर है गाना सकते हैं।
अभी ला रहे देखा हमारा उठा ले